हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है मेरी भांजी अवनी। आज इसके लिए बहुत ही दिन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसके बालों का मुंडन होना है। कितनी खुश है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये उसका भाई आदिज, जो कि बहुत ही खूबसूरत टॉम हॉलैंड जैसे दिखता है। तो चलिए आज मैं लेके चलता हूँ वहाँ जहाँ पापा पूजा की तैयारी किए हैं। और ये अवनी अपने मौसी की गोद में बैठी हुई है और नानी उसके बालों में दही लगा रही है। और दही लगते ही वो ऐसे रो रही है, क्योंकि उसको दही पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसे रो रही है। दही लगाने का हिंदू मान्यता में ये होता है कि सर को शीतल रखता है। दही लगाने के बाद बच्चों को मुंडन से पहले हिंदू मान्यता के अनुसार 3 चोटियाँ बांधी जाती है, जिसमें हिंदू धर्म के 3 त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवताओं के नाम पे बांधा जाता है, जिससे बच्चों का भविष्य में बुद्धि, समृद्धि और रक्षा करते हैं ये तीनों देव। इसीलिए ये चोटियाँ बांधी जाती हैं। और इन चोटियों को बांधने के बाद उसको काट के इन्हीं बालों को एक अलग अलग जगह पे रखा जाता है। तीनों चोटियों को काट के एक आटे का लोई बना लिया जाता है। उस आटे की लोई में तीनों चोटियों को बांध के और उसको उसी बालों को उस आटे के लोई में पूरी तरीके से बांध के उसको रख लिया जाता है। और यही देवी देवताओं को बाद में चढ़ाया जाता है मुंडन से पहले ही। और ये देखिए 3 चोटियाँ कटने के बाद अवनी एकदम शांत हो गई, कुछ नहीं रो रही है। और इसके बाद से होने की तैयारी शुरू हो गई है। और पापा मेरे मंत्र उच्चारण करके होने गे करवा रहे हैं। मेरी दीदी जो अवनी की माँ है वो हवन आहुति दे रही है और पापा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अब देखिए शिवान शंखनाद कर दिए हैं बालों का मुंडन से पहले। अब बालों का मुंडन होगा। तो चलिए ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे गांव के संजय भैया, जो कि हमारे घर में सारे बच्चों के बालों का मुंडन इन्होंने ही कराया है। तो ये शुरू हो गया है बालों का मुंडन। तो देखिए ये अवनी इतनी बहादुर लड़की है, मुंडन के समय थोड़ा भी नहीं रोई है। और हमारे घर के बच्चे जो बैठे खड़े दिख रहे हैं, इन सबके मुंडन के समय इन्होंने खूब रोया है। कितनी प्यारी लग रही है। अभी बाल हट जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ उसका चेहरा कैसा दिखता है। देखिए कितने प्यार से बाल हटवा रही है। अभी देखिए बाल हटने के बाद वो कैसे दिखती है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और अभी इसके पूरे बाल हट जाएंगे तब आपको मैं दिखाता हूँ। ये है अवनी हमारी, जो अभी बाल था तो कितनी प्यारी लग रही थी, और अभी बाल हटने के बाद भी उतनी ही प्यारी लग रही है। अब इसके बाद से ये अभी स्नान करे। प्यारी लग रही है। अब उसके बाद से हम लोग तैयारी करेंगे इसके पूजा करने के लिए। तो पहले अवनी को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, नए नए कपड़े, जिसको हम लोग लेके जाएंगे जो हमारे गांव की माता है, देवी माता है, जहाँ पे हम लोग सारे बच्चों का बाल चढ़ता है, जो भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहले अभी अवनी को नया नया कपड़ा पहनाया जा रहा है। खूब खुश हो रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो उससे पहले देखिए पापा अभी इसके सर पे स्वास्तिक चिन्ह बना रहे हैं। देखिए दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनता है। और स्वास्तिक चिन्ह बनाने का मतलब है कि जिन बच्चों को मुंडन होता है स्वास्तिक बना देने से उसका दिमाग शांत रहता है, बुद्धि का विकास होता है और आगे भविष्य इन बच्चों का उज्जवल रहता है। इसलिए स्वास्तिक का एक अपना महत्व है। स्वास्तिक बनने के बाद देखिए बच्चे हम लोग उसको समझा रहे, रो रही है, उसको लग रहा है सर पे क्या हो रहा है। ये देखिए अब इसके बाद से हम लोग चलेंगे भवानी माता के यहाँ, जहाँ इसके बालों का पूजा कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह बन के कंप्लीट हो गया है। और ये घर के बड़े लोग स्वास्तिक चिन्ह बनने के बाद आशीर्वाद देते हैं। अक्षत और पुष्प से ये आशीर्वाद दिया जा रहा है इसके बाद से। तो चलिए अब चलते हैं भवानी माता के यहाँ। ये
है मेरी भाभी हैं, वो उन्हीं अपने माँ के साथ चल रही है। दीदी हैं। देखिए हमारे गांव का भवानी माता तक के जाने का रास्ता पगडंडियों से जाना पड़ता है। ये भाभी है, मेरी माँ है, और ये हमारी छम्मक छल्लो मेरी वाइफ है, और ये भाभी सबसे लास्ट में पीछे चल रही हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं भवानी माता के यहाँ। ये देखिए हमारे गांव के 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है बरगद का। इसी के नीचे भवानी माता निवास करती हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारी हैं और कुछ भी दुआ मांगने पे कबूल हो जाती है। तो इतना सुंदर दृश्य है, वृक्ष को देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। और गांव की महिलाएं पारंपरिक गीतों के साथ यहाँ पूजा प्रारंभ कर चुकी हैं। देखिए भवानी माता का। और ये देखिए भवानी माता का लोग पूजा कर रहे हैं। पूड़ी है, हलवा है, बतासा है, ये सब देकर चढ़ाया जाता है भवानी माता को। और इसमें भाभी बैठी हैं, दीदी बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, मेरी पत्नी बैठी हैं। और ये देखिए पूजा चल रहा है। अभी इनका घूंघट हटेगा। हाँ अब देखिए चेहरा इनका, अभी वीडियो के कैमरे में आ गई हैं। ये देखिए पूजा नहीं कर रही हैं। अब इसके बाद से पूजा होने के बाद देखिए क्या क्या होता है। हाँ ये अब एक रस्म होती है जहाँ पे पूजा चढ़ाने के बाद लोग दूध में आहुति दी जाती है। उसके बाद से यहाँ पे बुआ लोग बैठती हैं। जिस बच्चे का चढ़ता है मुंडन, वहाँ पे उसकी बुआ बैठती हैं। लेकिन बुआ किसी कारणवश नहीं आई है, तो इस दीदी की लड़कियाँ बैठी हैं, मतलब इसकी बहनें बैठी हैं। तो नेक चढ़ाया जा रहा है। तो देखिए 500 का नोट प्रत्यक्षा पाइए, 500 का नोट रिद्धिमा, और ऐसे सारे लोग अपने अपने पर्स खाली करके नेक चढ़ाएंगे। और देखिए इतना पैसा पा जाएंगे। हमने पहले से ही तय किया है कि रिद्धिमा जितना पैसा पाएगी उसमें से हम लेंगे। उसने कहा था। ये हमारी पत्नी देखिए पैसा दे रही हैं। ये दीदी है, ये भाभी हैं, सारे लोग कुछ न कुछ अपने हिसाब से नेक दिए जा रही हैं। और देखिए सूर्यांश को अपने मम्मी का पर्स ढो रहा है। मेरी बड़ी भाभी हैं ये नेक देने का कार्यक्रम होने के बाद अभी दोस्तों आपको लगेगा और इसके बाद से क्या होता है हम भी देख रहे हैं। अभी दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या चल रहा है। नेक देने के बाद लोग भवानी माता का परिक्रमा करेंगे। देखिए परिक्रमा शुरू भी हो गया है। ये परिक्रमा शुरू हो गया है। सारे लोग भवानी माता का प्रणाम करके सारे लोग 5 बार परिक्रमा करेंगे, तब जाके ये पूजा सफल हो जाता है मुंडन संस्कार का। देखिए परिक्रमा कंप्लीट होने के बाद लोग आपस में डांस करने गए या एंजॉय करते मस्ती करते हैं पूजा कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद से मुंडन संस्कार कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक गांव में जिस तरीके से ये देखिए डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया दोस्तों। हमारे घर की महिलाएं आपस में गीत गा के पारंपरिक गीत गाते हुए डांस कर रही हैं। और इसके साथ ही हमारा ये मुंडन संस्कार कंप्लीट हुआ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।